दोस्तों मैथ की आज एक नई प्रॉब्लम के साथ हम आए हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो ये पावर है यानी कि जो घात है इसको देखकर घबरा जाते हैं और इस सवाल को ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, इस सवाल में जस्ट आपको इस तरीके का एक नंबर दिया जाता है, उसकी एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी घात दी जाती है यानी कि पावर दी जाती है, और उस नंबर का जो सॉल्यूशन होगा उसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको निकालने की ट्रिक क्या है? अब आप यहाँ पर 5173 की जो पावर है 113 इसको सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, तो इसको निकालने का, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पावर देखनी होती है, आपको पावर का ही काम है और पावर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इस पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। जितने भी इस टाइप के सवाल हैं जिसमें आपको लंबी चौड़ी आपको पावर मिलेगी और जिसमें आपको यूनिट प्लेस निकालना है, सभी तरीके के सवाल में आपको 4 से डिवाइड करना है पावर को, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचता है। शेष कैसे पता लगाते हैं? जब आप 113 यानी कि जो पावर है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 3, ठीक है, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे शेष में आपके पास बचा 1। ये आपका रिमाइंडर होता है और आपको हर इस तरीके के हर सवालों में रिमाइंडर को ही निकालना है। सिर्फ रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, आपको पता है कि आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। अब आपको इस 1 को पुट कर देना है इस 113 की जगह। ठीक है, और इसका सिर्फ यूनिट प्लेस यूज लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 51 73 में से सिर्फ 3 को ले लेंगे, 3, और इसका यूनिट प्लेस हो गया 1 जो हमने अभी रिमाइंडर कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये जो 113 है इसको हम नहीं यूज में लेंगे, तो जस्ट आपको यही कैलकुलेट करना है। 3 की पावर 1, जो 1 है वो रिमाइंडर है और जो 3 है ये इसका यूनिट प्लेस है, और यहाँ पर आपके सामने आंसर आ जाएगा 3, और ये ही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, इसी तरीके से चलिए और एक सवाल देख लेते हैं जिससे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने सवाल है 107 की घात 78 और 105 की घात 43 को दोनों को जोड़ दिया है यहाँ पे, और उसमें इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके के सभी सवालों में आपसे यूनिट प्लेस पूछेगा और लंबी चौड़ी घात आपके सामने रहेगी, तो आपको उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जस्ट आपको सबसे पहले अटैक कहाँ पे करना है? पावर पे यानी कि घात पे। 78/4, 4 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा 43/4, 4 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर पता लगाएंगे, रिमाइंडर क्या होगा इसका आप पता लगा सकते हैं, चाहे तो आप डिवाइड कीजिए या फिर जैसे भी आप पता लगा सकते हैं वैसे कीजिए। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूँ। 4 एकम 4, ठीक है, 3 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो 2 आया, यानी कि आप इस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 4 धाम 40, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी कि एक रिमाइंडर आपके पास आ गया 2 और एक आ गया 3। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था इस रिमाइंडर को आपको पुट कर देना है इसकी जगह, जो पावर है उसकी जगह पुट कर देना है, यानी कि यहाँ पर आप इसका यूनिट प्लेस लेंगे। ठीक है, हमने 7 को लिया और 7 की पावर 2 कर दी, और यहाँ पर हमने 5 लिया, 5 की पावर 3 कर दी क्योंकि रिमाइंडर हमारा 3 आया है। तो ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 49 यहाँ पे आ गया, 7 7 49, और 5 की पावर 3 125। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दीजिए, जैसे कि आपका सवाल क्या रहा है, यहाँ पे प्लस करना है, अब आप इनको जोड़ दीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास 9 और 5 14, जब आप इनका यूनिट प्लेस जोड़ रहे हैं तो आपके सामने 14 आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये एक कहीं और चले जाएगा, हासिल में चले जाएगा, लेकिन आपके पास जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है वो 4 आ रहा है, और ये 4 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल और है हमारे पास, फटाफट से हम 15/4, 116/4, 174/4। ठीक है, लंबी चौड़ी घातें हमारे पास हैं, और इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस सवाल में एक ट्रिकी चीज़ है जिसको लेकर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले का जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? 3। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे का रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर आप जब 116 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं यहाँ पे 116, ठीक है, 4 4 दूनी 8, ठीक है, 3 और 4 9 36। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है वो 4 ही लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो आप रिमाइंडर यहाँ पे 4 ही लेंगे। तीसरी आपके पास पावर क्या है?
174 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के रिमाइंडर आ गए। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक का रिमाइंडर 2 है, एक का 3 है और एक का 4 है, जिसका कुछ नहीं था, 0 था, उसका 4 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट इसका यूनिट प्लेस लेना है और ये रिमाइंडर इसको पावर में लगाना है। कैसे? 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर 7 की पावर जो रिमाइंडर आया 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसको अब आप सॉल्व कीजिए। 3 3 9 दिया 27। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 7 49। तो आपके पास ये 3 डिजिट यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इस बार आपको सिंबल क्या दिया गया, मल्टीप्लाई। अब आप इसको देखिए एक बार इस तरीके से आप इसको रख के देखिए, 27 × 16 × 49। अब आपको क्या करना है, इनके यूनिट प्लेस को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 6 42, 7 6 42 और 42 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 दूनी 18। यहाँ पे 42 आया और 42 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके यूनिट प्लेस से, तो 18, यानी कि 8 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और आपको यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस मिल जाएगा, इकाई का अंक मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको इस तरह के सभी सवाल सॉल्व करने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।